नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त राहुल त्यागी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं इसमें मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर में, तहसील शाना में, और मेरे साथ जो हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा, जैसा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का रेट 30 रुपये प्रति कुंटल का रेट जो बढ़ाया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है मैं जानूंगा। सर, पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गन्ने की भाव घोषित किया है और 30 रुपये बढ़ाए हैं। अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो शायद गन्ने का भाव ये कम है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत इसलिए करता हूं कि मेरे परम पूजनीय आदरणीय किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का सपना था कि गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। जो भाव था, जो मेरे किसान मसीहा की मांग थी, वो आज 2025 के वर्ष में पूरी हुई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत लंबी मांग जो भारतीय किसान यूनियन की चली आ रही थी, उसे पूरा किया है। और हम सब किसान भाई जो भी इस देश के अंदर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का अनुयायी है, जो सच्चे दिल से उन्हें चाहता है, आज उनकी इस मांग को पूरा होने पर खुश है और उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को हम धन्यवाद इसलिए भी देना चाहते हैं कि हमारे परम पूजनीय किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी कि भारत के किसानों को, प्रदेश के किसानों को, जनपद के किसानों को, गांव के किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को 18 घंटे बिजली देने का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। ये भी मेरे किसान मसीहा का एक सपना था कि ये मांग 18 घंटे की पूरी की जाए, वो भी प्रदेश की सरकार ने पूरी करने का काम किया। किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 1986 से लगातार निरंतर मांग करते चले आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसान को बिजली मुफ्त दी जाए, हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किसान को भी बिजली मुफ्त हो। तो मैं बार बार धन्यवाद फिर देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उन्होंने परम पूजनीय आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के इस सपने और इस संकल्प को भी पूरा करने का काम किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसान को मुफ्त बिजली देने का काम किया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में जल्द ही जनपद बुलंदशहर के जो मुख्य जिला चौराहा है, काला आम चौराहा जिसे हम बोलते हैं, उस पर जल्द ही किसान खुशी का इजहार करेंगे और वहाँ गुड़ बांटकर आने जाने वाले अपने सभी किसान मजदूर भाइयों को इसके लिए धन्यवाद देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर, जैसा कि पहले 370 रुपये प्रति कुंटल का जो रेट था और 30 रुपये अभी बढ़ाया है, तो 400 रुपये प्रति कुंटल का जो है इजाफा हुआ है इसमें, तो इसमें किसान की लागत के अनुसार क्या ये पर्याप्त रहेगा? मैंने आपको कहा, पहले ही बता दिया कि अगर इसका अनुपात से जोड़ेंगे तो ये कम है, लेकिन फिर भी आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कम है और एक तरफ कह रहे हैं कि गुड़ बांटेंगे और खुशियां बांटेंगे, आपस में जो है किसान मजदूरों को बधाई देंगे, प्रदेश की सरकार को बधाई दे रहे हैं। भाव कम है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि ये मेरे परम पूजनीय आदरणीय टिकैत साहब, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का ये सपना था कि किसान का भाव 400 रुपये किया जाए। उनकी मांग थी, हमेशा मांग रहती थी कि किसान के गन्ने का भाव 400 हो। मैं केवल इसलिए धन्यवाद देना सरकार को चाहता हूं कि जो सपना था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 400 रुपये किया जाए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 400 रुपये किया। अगर सरकार 405 रुपये घोषित करती तो वो मेरे परम पूजनीय का सपना नहीं था। उनका मांग थी 400 रुपये गन्ने का भाव किया जाए
और गन्ने का भाव 400 रुपये हुआ, मैं उसके लिए सरकार को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसे ये खाद वगैरह डीएपी वगैरह मिलने में किसानों को बहुत ही परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। खाद जो है समय से नहीं मिल रहा है, बीज समय से नहीं मिल रहा है, क्या इस पर क्या कहेंगे? आप समझिएगा, लखीमपुर खीरी की एक घटना हुई अभी पीछे, वहाँ एक किसान महिला के ऊपर पुलिस ने लाठी मारी, तो वहाँ जब ये मामला तुल पकड़ा और आप जैसे पत्रकारों ने उसे पटल पे लाने का काम किया, तो सरकार ने उस जिले को पूरा खाद डाई यूरिया से दाब के रख दिया, इतना मतलब वहाँ भेज दिया। तो मेरा कहना ये है कि ना तो खाद की कमी है, ना यूरिया की कमी है, ना डाई की कमी है, लेकिन जो जिले का प्रशासन है, इनकी लापरवाही के चलते हमेशा किसान को किल्लत का सामना करना पड़ता है। आप जाकर गोदाम में देखिएगा कि जिस वक्त किसान को डाई की ज़रूरत पड़ती है तो गोदामों में यूरिया भरा खड़ा हुआ होता है, आपके चैनलों ने देखा होगा। और जिस वक्त किसान को यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त गोदामों में डाई भरी रहती है। तो मैं देख के ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब मुझे ये प्रतीत नहीं होता कि प्रदेश के अंदर किसी भी खाद्य सामग्री की कमी है। खाद पूरा है, पूरी सामग्री है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब गोदामों में डाई के वक्त यूरिया होता तो इसका मतलब यूरिया की कमी नहीं है, और जब यूरिया होता है तो डाई भरी हुई होती है, इसका मतलब डाई की भी कमी नहीं है। केवल प्रशासन का जो रवैया है, प्रशासन की जो उदासीनता है, ये किसान के आड़े आती है और इसलिए किसान परेशान होता है। इससे सरकारें भी परेशान होती हैं। मैं इसी सरकार की बात नहीं कह रहा, और सरकारों की भी बात कहता हूं कि इसीलिए सरकार जो है अपना पूरा जो है इंतजाम करके रखती है, लेकिन जो नीचे की ये मशीनरी है, इसकी वजह से जो है सरकार भी बदनामें होती हैं और किसान भी परेशान होता है, और किसान को जो है हानि भी होती है। अगर उसे सही समय पर खाद नहीं मिलेगा तो वो जो है उसकी फसल पूरी अच्छी नहीं हो पाएगी। सर जैसे रेट बढ़ा है तो इससे क्या किसान की जो है आर्थिक स्थिति क्या सुदृढ़ होगी, सुधरेगी? भाई आप ये लगा लो, पहले 370 रुपये क्विंटल मिल रहा था, अब 400 मिलेगा, कुछ तो सुधरेगी, कुछ तो आएगा। जिस किसान को पहले लाख रुपए बच रहे हैं उसे 1,30,000 बचेंगे, तो कुछ तो सुधरेगी। लेकिन लागत के अनुसार अभी भाव नहीं है। भाव जो है सरकारों को और भी बढ़ाना चाहिए। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से ही किसान के एमएसपी और किसान का भाव सरकार तय करे। सर जैसा जो है और मिलों का जो पेमेंट था वो पेमेंट क्लियर हो चुका है, लेकिन एक सिंभावली मिल एक ऐसा मिल है जिसका पेमेंट अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ, और अगली जो है गन्ना लेने के लिए मिल तैयार है। इस पर क्या कहें? देखो, एक चीज़ है कि लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है। ये सिंभावली शुगर मिल केवल इस बात पर दादागिरी करता रहा कि ये इस्मा का अध्यक्ष है, और ये इस बात के लिए अपने को बड़ा समझता रहा कि वो किसानों के करोड़ों रुपए अपने ऊपर चढ़ाए रखता था और साल से साल भुगतान नहीं कर सकता। आज भी 130 करोड़ रुपए किसानों के इसके ऊपर बकाया हैं। तो उसी गलत फहमी में आज क्या हुआ कि तू किसानों का अगर भुगतान नहीं करता, उन्हें परेशान करता है, तो ईश्वर ने उसे ऐसा दंड दिया है कि उसे दिवालिया घोषित वो हो चुका है। आज उसका मील से कोई लेना देना नहीं रह गया है। आने वाले समय में किसान के हालात भी सुधरेंगे और ये मील भी चलनी चाहिए और चलेगी भी, इसका भुगतान भी होगा। और मेरी जो है आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन है और ये मेरी मांग है कि जो किसानों का 130 करोड़ रुपए लगभग के बकाया है सिंभावली शुगर मिल के ऊपर, उसे जल्द से जल्द किसानों का दिलाया जाए, चाहे वो जिस तरह से भी हो, लेकिन किसान के घर में जो है खुशहाली आनी चाहिए। अगर 130 करोड़ रुपए किसानों के मिल के ऊपर बकाया है तो किसान इस वक्त खुश नहीं है, उसकी तंगी हालत है, उसे कर्ज भी चुकाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, अपने घर का भी राशन है, उसके ढोर डंगर भी हैं, सारी चीज़ है। लेकिन सरकार जल्द से जल्द भुगतान कराए और मिल किसी के भी हवाले करके ऐसे आदमी के जो सही समय पर किसानों का भुगतान करता रहे, यही मेरी सरकार से मांग है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ राहुल त्यागी के साथ देखिए विशाल त्यागी, देखिए खास रिपोर्ट।